आज का प्रश्न है, तुर्क आक्रमण की पूर्व संध्या पर भारत की स्थिति का वर्णन करें। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। इसने 986 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया, जिसका शासन सरहिंद से जलालाबाद और कश्मीर से मुल्तान तक था। तुर्क आक्रमण के समय मुल्तान और सिंध में मुसलमानी शासन था तथा उत्तर पश्चिम भाग में हिंदूशाही राज्य था, जिसका शासक जयपाल था। उस समय कश्मीर में भी ब्राह्मण वंश का राज्य था। वहाँ की शासिका रानी दिद्दा थीं। कन्नौज में प्रतिहार वंश का राज्य था। वहाँ का शासक राज्यपाल था। बंगाल में पाल वंश का शासन था। वहाँ का समकालीन शासक महिपाल प्रथम था। इस समय भारत के समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। उस वर्ग के लोगों की शक्ति की अभिवृद्धि हुई जिन्हें समकालीन लेखकों ने सामंत या राणक या राउत या राजपूत आदि विभिन्न संज्ञाओं से अभिहित किया है। भारत में ऐसे समाज के विकास के दूरगामी प्रभाव हुए। इससे राजा की स्थिति कमजोर हुई और वह फ्यूडल सरदारों पर ज़्यादा निर्भर हो गए। कपड़ा बनाने, सोने चांदी का काम करने और धातु कर्म जैसी दस्तकारियों के स्तर में इस काल में कोई गिरावट नहीं आई। भारतीय कृषि भी फलती फूलती रही। बड़े व्यापारी भी राजा के तौर तरीकों की नकल करते थे। कभी कभी उनका रहन सहन शाही किस्म का होता था। इस काल से बहुत पहले स्थापित जाति प्रथा समाज का आधार थी। समकालीन लेखकों ने कुम्हार, जुलाहे, सोनार, गायक, नाई, मुंजिया जो रस्सी बटने का काम करते हैं, चरमकार, मछली मार, बहेलिया आदि अनेक जातियों का उल्लेख किया है। पहले की ही तरह इस काल में भी स्त्रियों को सामान्यतः मानसिक रूप से हीन माना जाता था। उनका कर्तव्य आंख मूंदकर पति की आज्ञा का पालन करना था। स्त्रियों को वेद पढ़ना इस काल में भी वर्जित था। इस काल में पुरुषों और स्त्रियों की पोशाक में कोई फर्क नहीं था। धोती पुरुषों का व साड़ी स्त्रियों का अधोवस्त्र था। जहाँ तक खान पान का संबंध है तो आबादी के कई हिस्सों के लोग सामान्यतः शाकाहारी थे, लेकिन मोर, घोड़े, जंगली गधों, वन मुर्गियों और सुअर का मांस खाना उचित माना जाता था। मदिरापान प्रचलन में नहीं था, परंतु उत्सवों के अवसरों पर मदिरापान किया जाता था। इस काल में जन शिक्षा की कोई कल्पना नहीं थी। लोगों को जीविका के लिए जो कुछ सीखना जरूरी लगता वह सब वे सीख लेते थे। पढ़ना लिखना कुछ थोड़े ही लोग जानते थे। कभी कभी मंदिर उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करते थे। धर्मेतर विषयों को प्रधानता देते हुए अधिक औपचारिक ढंग से शिक्षा देने का काम कुछ बौद्ध विहार करते थे। इनमें नालंदा सबसे प्रमुख था। तो ये था तुर्क आक्रमण की पूर्व संध्या पर भारत की स्थिति। तो ऐसा था हमारा भारत जब यहाँ पर तुर्कों ने आक्रमण किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।